हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हल षष्ठी का व्रत हमें कब करना है और इस व्रत की पूजा विधि क्या है। तो मैं आप लोगों को पूजा विधि वीडियो बना के नहीं, बस ऐसे बोल के बता रही हूँ। तो हल षष्ठी का व्रत हमें 14 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को रखना है। तो 14 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को हमें रखना है। तो हल षष्ठी व्रत में देखिए क्या होता है, इसमें ये व्रत अपने पुत्र के लिए रखा जाता है। तो इस व्रत में हमें हल से जोता बोया हुआ सामान नहीं खाना होता है। तो इस दिन बस आप सिर्फ तिन्नी का चावल या तो फिर ओरी का चावल बोलते हैं, वो चावल हमें खाना होता है। और भैंस के दूध, भैंस का दही और भैंस के घी से ही हमें पूजा करना होता है। गाय के घी, गाय का दूध, गाय का कोई भी चीज़ यूज इसमें नहीं होगा भैंस का, क्योंकि इसमें भैंस की ही कहानी है। तो वो हमें खाना रहता है। और महुआ जैसे कि चीनी, गुड़ इत्यादि हमें नहीं खाना है। उस दिन हमें जो भी चीज़, चाय भी पीना है तो हमें महुआ का, भैंस के दूध में चाय बना के पीना है महुआ डाल करके। और चीनी गुड़ हमें उस दिन कुछ नहीं खाना होता है। तो जो पूजा भी किया जाता है तो कूस की आकृति बनाकर, जैसे कि मट्टी ले करके, या तो बहुत से लोग नदी के किनारे कूस का आकृति लगा करके वहीं पे नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद से वहीं पे पूजा करते हैं। और ऐसे आप अपने घर में इसकी पूजा कर सकती हैं। तो उसे पूजा करने के लिए हमें मिट्टी में कूसा को गाड़ना होता है। कूसा को मिट्टी में गाड़ लीजिए और वहीं पे थोड़ा सा गड्ढा करके पोखरा जैसा बनाते हैं, या तो फिर एक थाली में थोड़ा सा दूध और जल मिला के रख लेते हैं तो वो पोखरा हो जाता है। और वहीं पे कूसा लगा करके हमें पूजा करना होता है। तो सबसे पहले हमें गौर गणेश बनाना है और गौर गणेश की पूजा करनी है। और उसके बाद से फिर हमें जो कूसा लगा होता है उसका और तालाब का सभी का पूजन करना है। पूजन करने के बाद कूसा से हमें जितने बच्चे आपके होते हैं उनके निमित्त हमें इस उंगली से, इस दोनों उंगली से हमें गांठ लगाना होता है पूजा समाप्त होने के बाद। तो जैसे कि पूजा हमें जैसे विधि विधान से करते हैं उस तरह से हमें पूजा कर लेना है। और प्रसाद में हमें तिन्नी का चावल धुल करके और महुआ के पत्ती पे जैसे इतना चावल, उसके ऊपर दही और उसके ऊपर महुआ को खूब अच्छे से धुल कर हमें रख लेना है डाल करके। और हमें वही चीज़ भोग लगाना होता है, वही भोग लगेगा और वही प्रसाद सभी को बटेगा भी, वही प्रसाद खाएंगे। फल में आप सेव केला लगा सकती हैं। और उसके बाद महुआ से ही हमें हवन करना होता है। तो जैसे हवन भैंस के गोबर का ही गोईठा जो रहेगा, उपला जिसे कहते हैं, उसी के ऊपर हमें महुआ में घी मिला करके हवन करना है। जब पूजा आपकी समाप्त हो जाएगी, जब आप हल षष्ठी व्रत की कथा को सुन लेंगी, उसके बाद से हमें आरती करने के बाद फिर हमें हवन करना है। तो हवन हमें महुआ और घी मिला करके उसी गोईठे के ऊपर, भैंस के गोईठे के ऊपर हमें पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद वो महुआ हमें बीन करके रख लेना है। और जब हम अपना व्रत खोलेंगे तो सबसे पहले हम उसी महुए को खा करके और तब हम पानी पिएंगे। तो इस तरह से हमें हल षष्ठी का व्रत करना है। और व्रत करने के बाद से हमें अपने लड़के के लिए यह व्रत किया जाता है। और फिर उसके बाद हम जब पूजा समाप्त हो जाता है तो फिर जैसे अगल बगल की औरतें जुटी होती हैं, या तो फिर जो छठ करने वाली औरतें होती हैं तो वो लोग होती हैं, तो फिर सब लोग बैठ करके भजन करते हैं। उसके बाद सोहर गाते हैं। इस दिन सोहर गाने का भी विधान है। और हल षष्ठी पूजा विधि है, इसलिए हमें 6 कहानी इसमें, या तो आपको आती है तो आप खुद से कहिए, नहीं तो जो लोग भी आपकी पूजा देखने आए हैं उन लोगों से हमें हल षष्ठी की 6 कथा सुननी होती है। 6 कथा सुननी होती है। तो हमें तो एक भी कथा नहीं आती है। तो हल षष्ठी की कथा, तो हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि इस तरह से पूजा की जाती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। और सभी को हल षष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ।